नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। जैसा कि अब सीज़न चल रहा है आम का और काफ़ी फलों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें हम लोग अचार डालते हैं और अक्सर हमारे भाइयों की शिकायत रहती है, बहनों की शिकायत रहती है कि हमारे अचार ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम जिस चीज़ का अचार डाल रहे हैं, कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कल आम का अचार हमने डाला था। इसको कहते हैं अम्बार। ये इस बेल की शक्ल में होता है, ऐसे देखो ये बेर की शक्ल में से बेर होते हैं, इस शक्ल में होता है। तो इसको हम बीच से इस तरह हम काट लेते हैं, बीच से काट लेते हैं इस तरह। इसका यहाँ पर हम सहारनपुर में रहते हैं, यहाँ पर इसको बहुत कम लोग जानते हैं, काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है। ये इसका स्वाद आम जैसा स्वाद होता है और ये आम से काफ़ी खट्टा होता है। तो इसका अचार बहुत पसंद किया जाता है। मैं इसका अचार बहुत पसंद करता हूँ और इसको एक बार डाल करके साल 2 साल तक ये अचार हमारा रह जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम क्या करते हैं कि प्रिजर्वेटिव हम लोग नहीं डालते, क्योंकि प्रिजर्वेटिव डालने से हमें स्वास्थ्य पर हमारे प्रतिकूल असर पड़ता है। ज़्यादातर मार्केट में आपको जो अचार मिलते हैं तो वो प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं, उसमें सोडियम बेंजोएट या साइट्रिक एसिड वगैरह कुछ डालते हैं जिससे वो सड़ने से बचते हैं। तो मेन चीज़ हमें हमारे अचार को सड़ने से बचाना है। तो हमारे बुज़ुर्गों के तरीके थे सड़ने से बचाने के लिए, या तो हम सिरके का अचार हमारा होता था या फिर हमारा तेल का अचार होता था और उसमें हमारी औषधियाँ पड़ती थी जिससे अचार हमारे नुकसान के बजाय फ़ायदे देते थे। तो ये औषधियाँ जो हैं ये जब हम खाते थे अचार के साथ में तो हमारा स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता था, प्लस में हमें स्वास्थ्य का लाभ इसमें होता था। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अम्बार करीब 10-12 किलो अम्बार हमने लिया था। मैं इसका पेड़ भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल चूँकि मौसम ख़राब हो गया है इसलिए अचार डालना बहुत ज़रूरी है। मैं इनको तोड़ा था, तोड़ने के बाद इनको धोया, अम्बार को धोने के बाद सुखाया और सुखाने के बाद जब ये पानी रहित हो गए तो उसके बाद मैं इनको फिर काटने के बाद मैं इनको नमक लगा करके और इनको 24 घंटे के लिए मैंने रख दिया था और इनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो नीचे निकल गया। उसके बाद कल जब हमने इसको बाहर निकाला तो बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने इसको पंखे की हवा में इसके पानी से विहीन किया, हमने इसको किया, बिल्कुल सुखाया। तो अब ये हम डालने के लिए रेडी है, इसको डाल रहे हैं। इसमें हमें 10 किलो के लिए हमने करीब इसमें सौंफ डाला है, हमने 250 ग्राम। सौंफ को हम लोग दरदरा कूट लेते हैं उसको, चूँकि सौंफ भी एक औषधि है। सौंफ हमने 250 ग्राम डाला है। कलौंजी इसमें हमने 100-150 ग्राम हमने कलौंजी डाल दी है। कलौंजी के बारे में आप लोगों ने सुना है कि मौत को छोड़कर हर बीमारी से लड़ने की ताकत कलौंजी के अंदर होती है। हम इसका कलौंजी का सिरका भी बनाते हैं। तो कलौंजी का हमारे जो अचार हमारे बनते थे उसमें कलौंजी का बहुत बड़ा योगदान रहता था, क्योंकि ये स्वास्थ्यवर्धक है, रोग रोधक है और साथ में स्वाद को बढ़ाती है। तो इसलिए हमारा अचार जो है एक औषधि का रूप ले लेता है और ये हमारे स्वाद के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इसमें हमने मेथी ली है आधी किलो। मेथी आप लोग जानते हैं शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, खून सफाई के लिए बहुत अच्छी है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। मेथी का हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा महत्व है। तो हमने इसमें 500 ग्राम मेथी ली है, इसको भी हमने दरदरा कूट लिया था। इसके बाद हमारा नंबर आता है काली मिर्च। काली मिर्च तीक्ष्ण होती है और ये स्वास्थ्यवर्धक है। इसमें हमने 100 ग्राम काली मिर्च डाली है और हमने इसमें अपने रंग के लिए, हल्का स्वाद के लिए हमने इसमें करीब 100 ही ग्राम हमने इसमें लाल मिर्च डाली है। हल्दी हमने इसका अच्छा रंग हो करीब 50 ग्राम इसमें हमने हल्दी डाली है और आपका 1 तोला के करीब हमने इसमें हींग डाला है। तो ये हमारी टोटल औषधियाँ हो गई और ये हमारे अचार में भी काम करेंगी। तो इसमें मेन चीज़ क्या है कि अगर तेल की मात्रा हम इसमें कम रखेंगे तो हमारा अचार अक्सर गल जाता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन भाइयों कि इसमें अचार में हम तेल की मात्रा कम नहीं रखेंगे। हमने तेल को पका लिया है, पकाने के बाद उसको हमने ठंडा कर दिया है। जब वो उसमें धुआं उठने लगे उसको आप ठंडा कर लो। ठंडा करने के बाद इसको हम, जैसे हमारा ये पात्र है, इससे पहले हमने वो हंडी, मिट्टी की हंडी है, उसमें हमने अचार डाला हुआ था। अब ये पात्र है,
इस पात्र में हम इस अचार को डालेंगे। एक कटोरी देखना है, एक कटोरी दी है। तो इसको फिर हम, जिससे धूप निकल जाएगी, फ़िलहाल तो मौसम ख़राब है, बड़ी सी तो उसमें फिर हम इसको धूप में रखेंगे और ये हमारा अचार अगले 4-5 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अपने इस पात्र में हम इसको डालेंगे। साथियों, आजकल बरसात का मौसम है और इसमें बारिश हो जाती है, धूप नहीं निकलती, नमी बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में हम इसको पंखे के नीचे डाल लें और हवा में इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल दें। तो साथियों, इस तरीके से हम इसको इसमें भर रहे हैं। आप भी अगर अचार डालना चाहते हैं तो बाज़ार से आप जो अचार लेकर के आएंगे उनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अचार नेचुरल हो। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे आम हम लोग बाज़ार से लाते हैं और आप जानते हैं कि आम में बहुत रसायन डाले जाते हैं। आम को काफ़ी जहरीला हम लोगों ने रसायन डाल कर दिया है। तो इस अंबार में कोई बीमारी नहीं आती, तो इसलिए अंबार के ऊपर किसी रसायन को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बिना रसायन के होता है। इसकी एक बात ध्यान देने लायक होती है कि जब ये अंबार आपका बेर की शक्ल में आ जाए उस समय हम इसको तोड़ लेते हैं। अगर इसके अंदर गुठली पड़ जाती है तो गुठली पड़ने के बाद इसमें इसका आनंद नहीं आता और इसका गूदा जो है वो कम हो जाता है। तो साथियों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इस तरह से अब हमने इसको भर लिया है। अब हम इसमें अचार डालें, अब तेल डालेंगे अपना, और तेल की मात्रा ये डालेंगे, आप इधर दिखावें, तेल की मात्रा ये डालेंगे कि हमारे अचार के बराबर इसका तल हो जाए। तो इस तरह हम लोग तेल डालेंगे तो हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, सालों साल तक आप इसका आनंद ले सकेंगे। तो इस तरीके से आप भी अचार डाल सकते हैं। हम इसी तरीके से आम का अचार डालते हैं, आपके अंबार का अचार डालते हैं, विविध प्रकार के अचार जो भी हम डाल लेंगे तो आप लोगों को उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ये हमारा चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से। आपको हमारा चैनल कैसा लगता है उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर इसके बारे में कुछ आपके सवाल हों तो आप सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, नमक इसमें मैं नहीं बताया, नमक हम स्वादानुसार डाल सकते हैं। वैसे 10-12 किलो में करीब 1 किलो के आसपास नमक इसमें डल जाता है। तो आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरह अपने समाज को, अपने बच्चों को, ये जो जहर का आज चलन चल रहा है, अपने जहर से बचाएं और ऐसी नेचुरल चीज़ें हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आप लोगों के बीच लेकर के आएँ कि जिससे आपका स्वाद भी बढ़े, आपका स्वास्थ्य भी बढ़े और एक जन कल्याण का एक अभियान हमारा आगे चले। क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक का काम है। हम चाहते हैं रसायन मुक्त समाज होगा। रसायन मुक्त हमारे उत्पाद होंगे तो हमारी बीमारियां नहीं बढ़ेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। यही हमारा सपना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता, जय किसान।